जय हिंद जी मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को स्वागत करता हूं। आइए आज मैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जीके जीएस का। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपका एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपको बताते चले कि अब आपका एग्जाम का लगभग 15 दिन बचा हुआ समय है और 15 दिन पहले यह पेपर को आप देख लीजिए। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रश्न को रट लीजिएगा, ठीक है। तो आइए प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट हम लोग देखेंगे। बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि गंगा नदी का प्रवाह प्रतिरूप निम्नलिखित में से किस प्रकार का है, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन है मस्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार का प्रश्न जो है आपका एनटीपीसी में पूछा जाएगा इस बार, ठीक है। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा अंत तक। देखिए, गंगा नदी का प्रवाह प्रतिरूप निम्नलिखित में से किस प्रकार का है। तो यहाँ पर वृक्षाकार प्रतिरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या कहलाता है, तो गंगोत्री कहलाता है। याद रखिएगा गंगोत्री, ठीक है। गंगोत्री याद रखिएगा, गंगोत्री, ठीक है। ये आपका गंगा नदी का उद्गम स्थल कहलाता है। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। कहता है कि बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। पनडुब्बी निर्माण के लिए, परमाणु रिएक्टर के लिए, या पेट्रोलियम भंडार के लिए, या मत्स्य के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पेट्रोलियम भंडार के लिए बॉम्बे हाई जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला। ये आपका प्रश्न रहा। कहता है कि किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है, बताइए। किस प्राकृतिक शीत मरुस्थल को शीत मरुस्थल कहा जाता है, किस प्राकृतिक प्रदेश को। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, टुंड्रा प्रदेश। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ये रहा आपका। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं किया गया है, बताइए। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर जो है संपत्ति का अधिकार, इसको आपका मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इसको विविध में शामिल किया गया है, ठीक है। यानी कि कानूनी अधिकार में इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो है बात करें मौलिक अधिकार की, तो यहाँ पर आपका कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ठीक है। इसमें संवैधानिक अधिकार है एक शिक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बात करें तो 6 मौलिक अधिकार अभी आपका है। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन ये रहा। करा कि भारत के सबसे कम आयु के व एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, या नीलम संजीवन रेड्डी होगा, या आर वेंकटरमन होगा, या बी गिरी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा नीलम संजीवन रेड्डी होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट हम लोग। करा है कि लोकसभा में राज्यसभा को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। गरीबी के आधार पर किया जाता है, या भाषा के आधार पर किया जाता है, या क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है, या जनसंख्या के आधार पर। तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों की आवंटित किया जाता है, तो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर। याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ये वाला। करा कि जिस वस्तु बाजार में केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता हो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जिस बाजार में वस्तु का लेन देन के लिए केवल एक क्रेता और एक विक्रेता हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे द्विपक्षीय एकाधिकार कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।
ये रहा आपका। कह रहा है कि रुपया के अवमूलन का संकल्प लक्ष्य है। रुपया के अवमूलन का संकल्प लक्ष्य क्या है बताइए? निर्यात को बढ़ावा देना, या विदेशी विनिमय की प्राप्ति करना, या बढ़ते आयाम को रोकना, या उपरोक्त सभी। देखिए, अवमूलन का मतलब होता है कि रुपया का मान में कमी करना, मतलब मान घटाना, ठीक है, रुपया मुद्रा का मूल्य को घटाना। तो यहाँ पर जो है निर्यात को बढ़ावा देने से होगा, विदेशी विनिमय की प्राप्ति करने से होगा, बढ़ते आयाम को रोकना, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी मार देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। करा है कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से प्राप्त पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वथनांक से पूर्व, ठीक है, यानी कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व, यानी कि द्रव जो है वाष्प के रूप में बदलने लगता है, तो उसका क्वथनांक जो है उससे पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, या वाष्पीकरण कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा, ठीक है। वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये वाला। कह रहा है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर समान मोटाई का, बेलनाकार, अवतल, या उत्तल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कैमरे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तल लेंस जो होता है से बीच में उठा हुआ भाग होता है और साइड में धंसा हुआ होता है। और यही अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में आपका बीच में पतला होता है और साइड में मोटा होता है, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों तरफ किनारा में मोटा होता है और बीच में पतला होता है। ये हो गया अवतल, और ये वाला हो गया उत्तल। उत्तल में क्या होता है कि बीच में उठा हुआ भाग होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? बताइए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तिल्ली में, या अग्नाशय में, या यकृत में, या दीर्घ अस्थि में? तो यहाँ पर याद रखिएगा दीर्घ अस्थि आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपका, स्कर्वी रोग का इलाज हम किस से कर सकते हैं? बताइए, स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर विटामिन जो है आपका ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के, यही आपका विटामिन होता है। तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी जो है से आंवला खाने से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, यानी कि आंवले से हम स्कर्वी रोग का इलाज कर सकते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? बताइए, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? मेजर ध्यानचंद ने, या केडी यादव ने, या मिल्खा सिंह ने, या हरिश्चंद्र विजधार ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका केडी यादव, याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख में, या कश्मीर में, या माउंट आबू में, या कुर्ग में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। पर्यटन स्थल आपका कहाँ पर स्थित है? गुलमर्ग। तो ये आपका कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि बाबर ने किस युद्ध में तोप और गोला बारूद का पहली बार प्रयोग किया था? किस युद्ध में? चंदेरी का युद्ध, खनवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, या पानीपत का प्रथम युद्ध? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 1526 ईस्वी में आपका हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना में हुई थी, क्या हुई थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ था,
या पंजाब प्रांत में हुआ था, या बिहार प्रांत में हुआ था, या मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना में क्या हुआ था, पंजाब प्रांत में हुआ था। यानी कि क्वेश्चन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, करा कि किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सर चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये रहा आपका, करा कि वायुमंडल में किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। तो जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है किस वायुमंडल के किस भाग में, समताप मंडल में, या आयन मंडल में, या प्रकाश मंडल में, या क्षोभ मंडल में। तो ये आपका क्षोभ मंडल याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा आपका, वायु के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी में पाया जाने वाला ये आपका कहाँ पाया जाता है, यूरोप में, या प्रशांत महासागर में, अफ्रीका में, या दक्षिण अफ्रीका में। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये रहा, विधानसभा सदस्य हेतु चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो विधानसभा सदस्य हेतु चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होना चाहिए। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए आपका अधिकतम आयु 30 वर्ष याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये रहा आपका, कहता है कि साधारण विधेयक को किस सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक को किस सदन में पेश किया जा सकता है। तो ये आपका लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में उसको पेश किया जा सकता है, क्योंकि साधारण की बात हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। क्या सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है गरीबी को, मूल्य स्तर, या प्रति व्यक्ति आय, या उत्पादन की मात्रा, या सोने के रिजर्व की मात्रा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये वाला करा है कि समस्त मांग किसका योगफल है। तो समस्त मांग जो है आपका उपभोग एवं निवेश, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये रहा आपका, करा कि पुनः रिचार्ज किए जा सकने वाले सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये वाला करा कि लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले लंबा कूद दौड़ता है क्योंकि वह ज़्यादा दूरी तय कर लेता है, वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है, दौड़ने से उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे बल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, जब कोई भी व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो ये आपका दौड़ेगा इस सरल रेखा पर, यहाँ से छलांग लगा करके और आपका क्रॉस करके यहाँ गिरेगा डायरेक्ट, यहाँ से आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बल लगता है। तो ये जो बल लगता है संवेग संरक्षण नियम इसमें बनाए रखता है, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक कूद जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो आपका है, मैग्नीशियम भी है, कार्बन भी है, कैल्शियम नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, करा है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है। तो थैलेसीमिया जो है आपका वृक्क को प्रभावित नहीं करता है, फुसफुस को नहीं करता, हृदय को नहीं करता है, आपका रुधिर को प्रभावित करता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है याद रखिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है, हाफ H2O होता है। यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, जो कि ऑप्शन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो आपका सी और डी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए मैग्नीशियम है, तो ये आपका कट जाएगा। आपका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें जब दो लगाएंगे हम, तो दो इसमें लगाएंगे तो 2CaSO4 हो जाएगा, और यहाँ पर जब दो लगेगा तो दो से दो कैंसिल होगा तो H2O बचेगा केवल, यानी कि ऑप्शन ये वाला आपका राइट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये रहा आपका, करा कि URL क्या है, बताइए। URL क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या एक प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट है, या हार्डवेयर का भाग है, या किसी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये रहा आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, कर रहा है कि भारतीय मुद्रा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका पोरबंदर में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। करा कि किस राज्य ने 25 मई 2024 को गुटखा और पान्य मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया। किस राज्य ने 25 मई 2024 को गुटखा, पान और मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, करा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? रोम स्थित है, याद रखिएगा, रोम में, ठीक है। क्वेश्चन बी राइट होगा। चलिए ये आपका देख रहे हैं क्वेश्चन, करा है कि रंगजी का मंदिर कहाँ स्थित है। रंगजी का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? वृंदावन, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट होगा, वृंदावन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर अब हम लोग अगले दिन कुछ प्रश्नों को करेंगे। यहीं पर आपका वीडियो समापन हो रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।